तो व्यूवर्स, आज मैं बात करूंगी जो कि इंडिया का एक यूट्यूबर है प्रभजोत सिंह, और उसकी डिवोर्स क्यों हुई थी, और अब नेपाल में जो उसका एक्सीडेंट हुआ था क्या उसमें उसको कितनी सजा होगी है या फिर कितनी होगी। तो इसकी पूरी डिटेल में आप लोगों को एक एक बात बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी, और उम्मीद है कि आप सब समझेंगे और इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप लोगों को पता चले कि अब क्या होने जा रहा है और उसकी डिवोर्स क्यों हुई थी। तो वीवर्स, आज मैं बात करूंगी प्रभजोत सिंह से, जिससे इंडिया में एक एक्सीडेंट हुआ था, जिस एक्सीडेंट में एक थोड़े से एजड आदमी जिनकी डेथ हो चुकी थी। तो उनके बारे में हम आज बात करेंगे, क्योंकि नेपाल कोर्ट ने उसको नोटिफिकेशन दिया, बल्कि वो नेपाल में पहुंच चुका है, बल्कि वो कोर्ट में भी पहुंच चुका है। और हम बात करेंगे कि इस केस में क्या उसको सज़ा होगी या फिर नहीं होगी, या फिर ऐसे केस में क्या होता है। तो भाई, जो चैनल पे न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और जल्दी से लेते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबूजी रिएक्शन। सबसे पहले जितने भी उसके चाहने वाले हैं उन सबको अपने चैनल पे वेलकम करते हैं, और उनके लिए बात करेंगे। मैं बेसिक उनको मैं खुद बहुत पसंद करती हूँ, मैं खुद उनकी फ़ैन हूँ। उनका मैं हर एक व्लॉग देखती हूँ, जितनी भी वो शेयरी करते हैं सबकी सब मैं देखती हूँ। और सबसे पहले मैं उनके लिए दुआ हुआ हूँ कि अल्लाह ताला ने उनको सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, माशाल्लाह से वो जल्दी जल्दी ठीक हो गए। इतनी दुआएं थी उसके साथ। उसने बताया एक इंटरव्यू में कि मेरे लिए तो लोगों ने चालिया रखा था, कि चलीसा ऐसा करके चालिया कुछ बोल रहा था, कि 40 दिन के लिए लोग मेरे लिए वो मंदिर में जाते रहे हैं, भगवान में जाते रहे हैं। मतलब जो जो जिसका था मज़हब, उसके मुताबिक वो उसके लिए मतलब दुआ करते रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी सेहतयाब हो जाए और वो ठीक हो जाए। और ऐसे ही बिल्कुल वो जल्दी जल्दी ठीक हो गया। हालांकि जितनी ज़्यादा उसको चोटें लगी थी, नहीं था कि इतनी जल्दी वो उठेगा, लेकिन वो क्या कहते हैं, जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। तो आज भी उसके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उस बच्चे को सेहत तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी दे और बहुत सारी खुशियाँ दे। तो अभी चलते हैं नेपाल वाली तरफ। तो नेपाल से जैसे ही उसको नोटिस आया, उसने अपने उस वीडियो में जितना वो बता सकता था, जो उसको लगता था जायज़ मुनासिब कि ये बताना, उसने बताया। लेकिन मैं बात करूंगी एक्सीडेंट पे कि एक्सीडेंट में क्या होगा। उसने अपनी वीडियो में, इंटरव्यू में ये भी बताया कि बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ पता नहीं होता और वो आके फालतू में ऊट पटांग बोलना शुरू कर देते हैं। जिन बातों की कोई बुनियाद नहीं होती वो वाली बातें वो आके करते हैं। और आज भी कुछ लोग उस एक्सीडेंट वाली जगह पर जा जाके वीडियोस बना रहे हैं। बिल्कुल उन लोगों को नहीं पता कि एक्सीडेंट कैसे हुआ था, असल में क्या मामला था। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एक्सीडेंट कैसे हुआ था, वहाँ से स्टार्ट करेंगे और आगे तक चलेंगे कि अब कोर्ट में क्या होगा। उसने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं जब जा रहा था, मेरी 40-50 की स्पीड थी। उससे पहले उसका कोई दोस्त जो उसके साथ जा रहा था वो गुजरा, और उसके पास उसी की बाइक थी। और वो जो बुजुर्ग वहां पर खड़े, अच्छा, जो बुजुर्ग वहां पर खड़े थे जिनके साथ उनका एक्सीडेंट हुआ था, वो खड़े होके उस बाइक को देखना शुरू हो गए थे। और जैसे ही पीछे से मैं आया तो वो उसको देख रहे थे, तो मैंने सोचा कि उसके सामने से मैं गुजर जाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैं उनको क्रॉस करने लगा, एकदम वो चल दिए। जब वो चल दिए तो बाइक उनके इतना करीब था कि वहां पर अगर ब्रेक भी लगाते तो भी उनमें लगनी थी। लेकिन जितना हो सका उसने कंट्रोल किया, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उनके साथ लगते ही उन्होंने कहा कि बाइक तो मेरी उनके साथ लगी ही नहीं थी, मेरा हाथ उनको टच किया था। जैसे ही मेरा हाथ उनको टच किया वो गिर गए, और मैं भी फिसल गया। मैं दूसरी तरफ, जैसे मेरा हाथ उनको लगा तो एक हाथ से मैं बाइक को काबू नहीं कर पाया, और मैं भी आगे जाके एक खाली में गिर गया। जब मैं खाली में गिरा तो वहाँ पर जब मैं उठा और उठ के मैं सीधा हुआ, तो मेरा जो ऊपर वाला हिस्सा है वो ठीक था, जो टांगों से निचला हिस्सा था वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। मैंने उठने की कोशिश की लेकिन मैं उठ नहीं पाया, और फ़ौरन से मैंने अपने घर में फ़ोन कर दिया कि मेरे साथ ये हादसा हो गया है।
क्योंकि लोग वहाँ पर फ़ौरन ही वीडियो बनाना शुरू हो गए थे कि ये हो गया, वो हो गया, पता नहीं लोग क्या-क्या बोल रहे थे। तो मैं वीडियो बनाने की हालत में नहीं था और मैंने अपने घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया। तो उसके बाद मतलब जो भी वो एम्बुलेंस वाले आए, उसको लेके गए हॉस्पिटल में, उसकी ट्रीटमेंट हुई। उसके बाद में उसको कोर्ट पे जाना पड़ा और उस बुज़ुर्ग आदमी की वहीं पर मौके पर ही डेथ हो गई थी। और जब कोर्ट में गए तो कोर्ट ने एक तो वो ज़ख्मी थे, घायल थे, उसकी वजह से उनको कुछ टाइम दे दिया कि थोड़ा-सा वो ठीक होने तक उनको जो है फिर कोर्ट में बुलाएँगे। और अब जैसे कि उनको कोर्ट से नोटिफ़िकेशन आया और कोर्ट ने उनको बुलाया है। और अब कोर्ट में क्या होगा, मैं आप लोगों को एक्सीडेंट केस के बारे में बताने जा रही हूँ। एक्सीडेंट केस में ये होता है कि सबसे पहले ये देखा जाता है कि क्या इस बंदे से जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ और जो गाड़ी वाला था, इसकी स्पीड लिमिट में थी या लिमिट से ज़्यादा थी। अगर तो लिमिट से ज़्यादा हो तो बिल्कुल उसकी गलती होती है। और जो क्रॉस करने वाला है, जो सड़क में आ रहा है, वो क्या वहाँ से क्रॉस कर सकता था या फिर नहीं, उसको भी देखा जाता है। उसके बाद कोर्ट फैसला करता है। और सबसे बड़ी ये बात कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और आप ऐसे रोड पर जा रहे हैं यहाँ पर जहाँ पर पैदल चलना अलाउ नहीं, और अगर कोई बंदा पैदल चल के वहाँ जा रहा है और उसके साथ आपका एक्सीडेंट हो जाता है और उसको कुछ भी हो जाता है, तो उसके ज़िम्मेदार आप नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर अलाउ नहीं किया जाता। तो उसके बावजूद भी लोग वहाँ से गुज़रते हैं, तो फिर उसमें गलती उनकी होती है। और उसके बाद क्या होता है कि जो लाइसेंस वाला बंदा होता है, उसको थोड़ी रियायत मिल जाती है, उसको उतनी सज़ा नहीं मिलती कि जितनी मिलनी चाहिए। अगर ड्राइवर की गलती है या फिर गुज़रने वाले की गलती है तो सज़ा मिल सकती है। अगर गुज़रने वाले की गलती नहीं है, ड्राइवर की भी गलती हो सकती है, तो उस पर ड्राइवर को सज़ा मिल सकती है। और हमारे पाकिस्तान में क्या है कि अगर ड्राइवर गलत साबित हो जाता है, रोड क्रॉसिंग करना था या नहीं करना था, उसके पास लाइसेंस था या नहीं था, लाइसेंस नहीं था तो उसको 3 साल तक की सज़ा दी जाती है। अगर कोई बंदा उसकी गाड़ी के नीचे आके उसकी डेथ हो जाती है तो। लेकिन ये सब प्रूफ करने होते हैं कि वहाँ से गुजरना लॉ था या नहीं, लाइसेंस था या नहीं। उसके बाद और अगर जिस फैमिली के बंदे को ये नुकसान पहुंचा, अगर वो फैमिली उस बंदे को माफ़ कर देती है फिस्बिलिल्लाह अल्लाह के राह पर, तो कोर्ट जो है वो बंदे को सज़ा नहीं देता, कोर्ट माफ़ कर देता है। हमारी कंट्री में भी ऐसा होता है। और इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब के जो रूल्स हैं वो तकरीबन मिलते जुलते हैं, 100% मिलते जुलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि उसको सज़ा तो नहीं होगी। हाँ, ऐसा है कि कोई फ़ाइन हो सकता है, कोई जुर्माना हो सकता है, बेल भी उसको मिली हुई है और आगे भी उसको बेल मिल सकती है। और अगर जिस बंदे का नुकसान हुआ उससे अगर उसके वारिस जो उसकी फैमिली मेम्बर हैं वो इसको माफ़ कर देते हैं तो कोर्ट भी इसको रिहा कर देगा। और अगर नेपाल का कोई रूल्स चेंज हुआ तो हो सकता है कि उसके मुताबिक थोड़ी बहुत सज़ा दे भी सकते हैं। लेकिन सब चीज़ों को वो देखेंगे तो इसके पास लाइसेंस तो लाजमी होगा। मुझे इस चीज़ का नहीं पता कि उसके पास लाइसेंस है या नहीं, लेकिन होगा क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्री में ट्रैवल करता है। तो लाइसेंस के बगैर तो आप अपनी कंट्री में भी ट्रैवल करना लॉ नहीं होता, लेकिन लोग अपनी कंट्री में फिर भी इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ के जो लोग हैं वो बगैर लाइसेंस के ड्राइव कर लेते हैं, क्योंकि पहले ये सब कंट्रियां एक ही थी, उसके बाद अलग अलग होगी। इसलिए मुझे थोड़ा बहुत इन कंट्रियों के बारे में मालूमात थी जो मैंने आप सबके साथ शेयर की, और उम्मीद है कि उसको सज़ा नहीं होगी। और फिर उसने अपने इंटरव्यू में बताया कि लोग मुझे बहुत सारे ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं कि आपने अच्छा नहीं किया, आपने बंदा मार दिया और तुम कितने खुश फिर रहे हो और तुमने इतना बड़ा ये कांड कर दिया। लेकिन कोई भी जानबूझकर ऐसा नहीं करता, ये उसकी किस्मत में था और उस बंदे का नसीब ऐसे ही लिखा था कि उसने उसके साथ टच होना था और उसकी जान जानी थी और कोई ना कोई बहाना बनता है। फिर उसने अपने इंटरव्यू में बताया कि कुछ लोग कहते हैं कि आपने उनकी फैमिली के लिए क्या किया, और उसने बताया कि उनकी फैमिली के लिए मैंने बहुत कुछ किया,
और मैंने जो कुछ भी किया, मैं नहीं चाहता कि मैं लोगों को बताऊं, और मैं दिखावा नहीं करना चाहता। मैंने जो उनके लिए किया, मैंने अपने और उनके और भगवान भगवान के लिए किया, सॉरी, मैंने भगवान के वास्ते किया। तो इसलिए मैं वो चीज़ें यहाँ पर सोशल मीडिया पर या लोगों को दिखाना, बताना, जितलाना नहीं चाहता। और उसने बहुत अच्छा किया, और उसने कहा, कहते हैं भगवान कहते हैं कि एक हाथ से दो और दूसरे हाथ को पता ना चले। और ऐसे ही हम मुसलमानों में भी यही कहते हैं कि एक हाथ से दो और दूसरे हाथ को पता ना चले, और अल्लाह को ही पता हो कि आपने किसी के लिए अल्लाह की राह पे कर रहे हो तो फिर आपने क्या किया। अगर आपने किया तो फिर आपने दिखावा क्यों किया? अगर अल्लाह की राह पर किया तो फिर दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही उसने किया। उसने कहा, अगर किसी को यकीन नहीं आता तो कोई भी उस फैमिली के पास चला जाए और जाके उनसे पूछे कि मैंने उनके लिए क्या किया। अगर वो फैमिली इनकार करते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, तो फिर आप आए, मुझे वहाँ ले जाएं, और मैं बताऊंगा कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। उससे पहले मैं कोई पाबंद नहीं किसी को बताने का कि मैंने क्या किया या फिर क्या नहीं किया। और उसी ही इंटरव्यू में यहाँ इसको छोड़ते हैं, इंशाल्लाह सज़ा नहीं होगी, बिल्कुल वो बरी हो जाएगा। उसके साथ दुआएं भी बहुत ज़्यादा हैं, और उसने ये जानबूझकर नहीं किया। ये एक हादसा था जो हो गया, और उम्मीद है आप लोगों को मेरी गुफ्तगू पसंद आई होगी। और उसके बाद थोड़ी सी उसकी डिवोर्स के ऊपर बात करेंगे। उसको क्वेश्चन किया गया कि आपकी डिवोर्स क्यों हुई, तो उसने सिंपल सा जवाब दिया कि जब आपका किसी के साथ गुजारा नहीं होता, आप नहीं रह सकते, तो फिर लैदगी इख्तियार कर लेना अच्छी बात है। और ऐसे ही हम लोगों में भी, हम मुसलमान लोगों में भी ऐसे ही है कि अगर आप किसी के साथ नहीं रह सकते, आपका मियाँ बीवी में गुजारा नहीं हो रहा, तो आप एक दूसरे से लायदा हो सकते हैं, और उसके बाद आपको हक है कि आप आगे शादी कर सकते हैं। और मुझे उनका तो नहीं पता कि वो आगे शादी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, लेकिन कर सकते होंगे। अगर किसी को पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या उनमें भी डिवोर्स हो तो क्या वो लोग उसके बाद आगे शादी कर सकते हैं। तो ऐसे उसकी काफ़ी सारी बातें जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और मैंने सोचा कि मैं अपनी ऑडियंस के साथ ये सब शेयर करूं। तो उम्मीद है कि आप सबको भी अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और ऐसे रिएक्शन देखने के लिए, और जिन यूट्यूबर्स को मैं पसंद करती हूँ उनके लिए बात करने के लिए, और जो यूट्यूबर्स यहाँ पर आके झूठ बोलते हैं, गलत ट्रेंड लेके आते हैं, गलत चीज़ें फैलाने की कोशिश करते हैं, उनको काबू डालने के लिए, और ये सब देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और उसके लिए मेरे पास बहुत सारी दुआएं हैं, इंशाल्लाह वो इस मुश्किल से भी निकल जाएगा। और जो इस दुनिया से चले गए हैं उसकी फैमिली को, उसके घर वालों को भी अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए और उनकी मग़फ़िरत करे। वो मुझे नहीं पता कि हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, जो भी थे, भगवान को मानते थे, अल्लाह को मानते थे, जिसको भी मानते थे, मैं उनके सामने ही उनके लिए दुआ गवाऊँ कि वो जहाँ भी हों अपने रिश्तों में हों। तो आप सब वॉच करने का थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मैं आप सबसे चाहूँगी इजाज़त। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।